यह त्रिकाल भारत है। नमस्कार। आज बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के पावन अवसर पर त्रिकाल भारत के प्रातः ऑडियो न्यूज बुलेटिन शुभ शुरुआत। मां शारदा से कामना है कि यह मंच सत्य, संतुलन और जनहित की आवाज बने। मैं हूँ दीपशिखा। सबसे पहले इस बुलेटिन की मुख्य सुर्खियाँ। आज देश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है सरस्वती पूजा। शिक्षण संस्थानों में विशेष आयोजन। गाजा के पुनर्निर्माण को लेकर बने अमेरिकी पीस बोर्ड में कई मुस्लिम देशों की भागीदारी। यूरोप दूरी बनाए हुए है। जम्मू कश्मीर के टोडा में सड़क हादसा, भारतीय सेना के 10 जवान शहीद, 10 घायल। बिहार में राजनीति और प्रशासन सक्रिय। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू। समाचार विस्तार से। आज देश भर में बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में मां सरस्वती की प्रतिमाओं की स्थापना कर विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। पीले वस्त्र, पीले फूल और पारंपरिक पकवान आज के पर्व की विशेष पहचान है। मान्यता है कि आज के दिन मां सरस्वती की पूजा से ज्ञान, स्मरण शक्ति और रचनात्मक में वृद्धि होती है। बिहार समेत पूरे पूर्वी भारत में इस पर्व का विशेष महत्व है। ज्ञान और शांति के इस पर्व के बीच अब बात करते हैं दुनिया के शांति से जुड़े एक अहम घटनाक्रम की। गाजा पट्टी के पुनर्निर्माण और स्थिरता के उद्देश्य से बनाए गए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इंडोनेशिया और पाकिस्तान शामिल हो गए हैं। इन देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि वे बोर्ड में मिशन का समर्थन करेंगे। हालांकि अमेरिका के करीबी सहयोगी फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई यूरोपीय देश इस बोर्ड में शामिल होने से फिलहाल दूरी बनाए हुए हैं। मुस्लिम देशों में भी इस फैसले को लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या इससे फिलिस्तीनी हितों की पूरी रक्षा हो पाएगी। वैश्विक स्तर पर शांति की कोशिशों के बीच देश के भीतर एक दुखद घटना सामने आई है। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए। सेना का बुलेट प्रूफ वाहन ऑपरेशन के लिए जाते समय खाई में गिर गया। इस दुर्घटना में 10 अन्य जवान घायल हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया है। उपराज्यपाल ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा है कि अपने वीर जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। इस राष्ट्रीय शोक के माहौल के बीच अब रुख करते हैं राजनीतिक गतिविधियों की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। आज केरल में कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक होगी, जहां आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति तय की जाएगी। वहीं बिहार में कांग्रेस के 6 विधायकों को दिल्ली बुलाया गया है। इन विधायकों के साथ राहुल गांधी की बैठक प्रस्तावित है। पार्टी नेतृत्व इस बैठक को काफी अहम मान रहा है। राजनीतिक घटनाक्रम के आगे बढ़ते हुए अब नजर डालते हैं बिहार सरकार की गतिविधियों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण 27 जनवरी से शुरू होगा। इस चरण में मुख्यमंत्री मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों का दौरा करेंगे। यात्रा के दौरान विकास योजना की समीक्षा, स्थल निरीक्षण और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक गतिविधियों के साथ साथ राज्य में सुरक्षा व्यवस्था में भी बदलाव किए गए हैं। बिहार में कई प्रमुख नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अब Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिलेगी। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को पूरे देश में Z श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। कुछ नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि कुछ सुरक्षा पूरी तरह वापस ले ली गई है। और अब अंत में जानते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार देश के कई राज्यों में बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। हालांकि बिहार के लिए राहत की खबर है। अगले 48 घंटे कोई बड़ा मौसम अलर्ट नहीं। पटना में आज अधिकतम 21 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसी के साथ त्रिकाल भारत के प्रातः समाचार समाप्त होते हैं। सरस्वती पूजा के इस पावन अवसर पर मां शारदा से प्रार्थना है कि वे हम सभी को ज्ञान, विवेक और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति दे। फिर मुलाकात होगी सुबह ठीक 7 बजे।
नई और विश्वसनीय खबरों के साथ मैं दीपशिखा। यह त्रिकाल भारत है। नमस्कार।